2026 का गणतंत्र दिवस कुछ खास होने वाला है और इसकी वजह भी है। 77वें साल में प्रवेश कर रहा गणतंत्र दुनिया को कुछ अनोखी झांकियां इस बार दिखाने वाला है, जो कि बता देंगी कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ताकत का सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर आपको भारतीय सेना का पराक्रम देखना है तो आपको कर्तव्य पथ का रुख करना होगा और इसीलिए गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की परेड पर जब उतरेगी भारतीय सेना की एनिमल कंटिंजेंट तो इसे दुनिया आंखें फाड़ कर देखेगी। भारतीय सेना की ये वो कमान है जिससे आकाश से जमीन तक, बर्फ से रेगिस्तान तक इनसे छिपना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सीधे कहें तो दुश्मनों के लिए ये सीधी चेतावनी और सेना की उस ताकत का गवाह जिसकी बदौलत बिना बोले युद्ध जीता जा सकता है। जी हां, ये जानवर मूक हैं, मगर फुर्तीले शिकारी हैं। ये शिकारी गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सेना दस्ते के साथ दिखेंगे। पहली बार भारतीय सेना अपने एनिमल कंटिंजेंट को परेड में उतार रही है। शिकारी पक्षी बाज, सेना के कुत्ते। ये तमाम जानवर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन भारतीय सेना की ये ताकत है। चाहे आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रीड के यहाँ पर डॉग्स आपको नजर आ रहे हो, या फिर रैप्टर, या फिर जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि डबल हम जो पूरी की पूरी बैक्ट्रीन कैमल है वो भी नजर आई। और सबसे बड़ी बात कि ये पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लेंगे। ये सभी युद्ध के असली हीरो हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेना की विशेष यूनिट ने तैयार किया। ये भारत की सीमाओं पर दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेते हैं। कर्तव्य पथ पर सेना रैप्टर्स, नाम है करण अर्जुन। परेड में शामिल 4 शिकारी पक्षी भारतीय सेना की आंखें हैं। ये रैप्टर्स आसमान से हर हलचल पर नजर रखते हैं। ड्रोन, घुसपैठ और बर्ड स्ट्राइक जैसी चुनौतियों से निपटने में इनकी भूमिका अहम है। इनकी नजर इतनी तेज होती है कि कई किलोमीटर दूर की हलचल पकड़ लेते हैं। हमारा कंटिंजेंट बहुत यूनिकली क्यूरेटेड है। इसमें हमारे पास 2 बैक्ट्रियन कैमल्स हैं जो कि लद्दाख से आए हैं। हमारे पास 4 संस्कारी पोनीज हैं। देन वी हैव आर्मी डॉग्स। आर्मी डॉग्स में हमारे पास 5 टाइप के इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत से अलाइन होते हैं उस कॉन्सेप्ट से। तो वो ब्रीड्स कुछ इस प्रकार हैं: रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, राजपालायम, चिपी पर्रे एंड कोम्बोई ब्रीड्स। देन हमारे पास कन्वेंशनल आर्मी ब्रीड्स भी हैं विच इंक्लूड्स लैब्राडोर, बेल्जियन मैलानो एंड जर्मन शेपर्ड। सेना के डॉग साइलेंट वॉरियर्स कहलाते हैं। इस परेड में 16 डॉग्स शामिल होंगे। इनमें 10 भारतीय नस्लें और 6 मिलिट्री डॉग्स हैं। ये विस्फोटक खोजने, आतंकी ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन में माहिर हैं। मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड और चिपी पराई जैसे ये आर्मी डॉग्स भारतीय सेना की नई पहचान हैं। ये पहले ही कई ऑपरेशंस में सैनिकों की जान बचा चुके हैं। अंधेरे में भी दुश्मन की गंध पकड़ लेते हैं। रियल डॉग्स के साथ एक झांकी इन रोबो डॉग्स की भी खासी दिलचस्प होने वाली है। ये राइफल माउंटेड रोबोट्स हैं जिनके होते जवान को दुश्मन तक जाने की जरूरत नहीं। ये रोबो डॉग्स दूर से ही हमले को नाकाम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब पहली बार देश के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य दिखाएंगे। बाज जो कि छोटे मोटे ड्रोन को हवा में ही उठा लेंगे, आर्मी डॉग्स जो कि बुलेट की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोल देंगे और छिपे हुए ठिकानों को ढूंढ निकालेंगे। युद्ध के पारंपरिक हथियारों को अपग्रेड करने के साथ साथ भारतीय सेना की ये खास तैयारी अब आपको दिखाते हैं जो इस बार परेड में दिखने वाली है। ये मूक योद्धा -40 डिग्री के तापमान में भी अपनी पीठ पर 250 किलो का वजन उठाता है और बिना थके इनका काफिला चलता जाता है। ये सेना को रसद पहुंचाते हैं
हथियार पहुंचाते हैं। इसीलिए 2 कुबड़ वाले ये बैक्ट्रियन ऊंट भारतीय सेना की खास ताकत बनते हैं। ये इंडियन आर्मी के रिमाउंट वेटरनरी कोर यानी RVC का दस्ता है, जिनके साथ डबल हम्प वाले बैक्ट्रियन ऊंट और पोनी शामिल हैं। 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रिपब्लिक डे परेड की तैयारियों में ये योद्धा पहली बार आकर्षण का बड़ा केंद्र बने हैं। ये है हमारे दुर्गम इलाके के प्रहरी। आपको बता दें ये डबल हम्प कैमल है, जिसको कहा जाता है बैक्ट्रियन कैमल, और इसकी विशेषता ये होती है कि खासकर जो लद्दाख के इलाके हैं वहां पर ये हमारे इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। क्यों ये खास होते हैं, क्यों उनकी बनावट खास है उन दुर्गम इलाकों के लिए? -40 डिग्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर आपको बता दें इस वक्त एक नहीं बल्कि 2 आपको यहाँ पर ये डबल हम्प बैक्ट्रियन जो कैमल है वो दिखाई दे रहे होंगे। जहां तापमान माइनस में चला जाता है, हवा तेज होती है और ऑक्सीजन कम रहती है, ऐसे वातावरण में भी ये ऊंट टिके रहते हैं और इसीलिए इन्हें कोल्ड डेजर्ट वॉरियर कहा जाता है। सेना के कोल्ड डेजर्ट वॉरियर्स लद्दाख में निगरानी की ताकत। इनकी इसी खूबी की वजह से भारतीय सेना ने लद्दाख की निगरानी यूनिट में शामिल किया और ये ऊंट अपनी हर परीक्षा में अव्वल आए हैं। ये 2 कुबड़ वाले ऊंट करीब 250 किलो का वजन उठाकर ऊंची पहाड़ियों पर आसानी से चल सकते हैं। ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी बिना थके काम करने में सक्षम हैं। इनके शरीर की बनावट इन्हें हड्डियों को गलाने वाली ठंड से बचाती है और बिना पानी भोजन के ये जीव कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। पूर्वी लद्दाख के मुश्किल हालातों में ये सैनिकों के सबसे भरोसेमंद साथी साबित होते हैं। इनकी मौजूदगी ने चीन सीमा पर सेना की रसद क्षमता को काफी मजबूती दी है। 2 कुबड़ होने की वजह से एनर्जी जो है वो बहुत लंबे समय तक ये बचा कर रख सकते हैं। बड़ी बात ये कि 250 किलो से ज्यादा वजन ये एक बार में लेकर आ जा सकते हैं। यानी कि जो दुर्गम इलाके हैं, खासकर आप देखिए लद्दाख के या फिर जो पूरा गलवान का एरिया है, वहां पर मोबिलिटी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना की ताकत बनकर ये उभरा है। और इनके जो आप नोस्ट्रिल्स देख सकते हैं, नाक की बनावट ऐसी होती है कि दुर्गम इलाकों में खासकर आप देखिए -40 का अगर पूरा वहां पर टेम्परेचर हो फिर भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो फिर भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। फ्रोजन अगर नोज हो तो भी ये उस इलाके में चल सकते हैं। लद्दाख की यही कोल्ड डेजर्ट वॉरियर्स रिपब्लिक डे परेड पर पहली बार दिल्ली के कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाएंगे। देश की सीमा पर तैनात ये मूक प्रहरी पहली बार जवानों के साथ कदम ताल करते हुए अद्भुत नजारा पेश करेंगे। के बाद आइए अब आपको बताते हैं एक ऐसे बटालियन की वीर गाथा जो कि सैन्य अभ्यास के दौरान आई पहली झलक के बाद से ही लगातार ट्रेंडिंग है, और ये नाम है भैरव बटालियन, जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। हर युद्ध कौशल से लैस इस बटालियन का हर एक योद्धा सरप्राइज अटैक में सक्षम है। अत्याधुनिक, हाई इंटेंसिटी, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, इन सभी तकनीकी चुनौतियों और बढ़ते आतंकवादी खतरों को देखते हुए सेना ने तैयार की है स्पेशलाइज्ड यूनिट। यही है वो भैरव बटालियन, जिसकी पूरी यूनिट गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार दुनिया को दिखेगी। इस बटालियन का मकसद है तेज, शक्तिशाली और सामरिक कार्रवाई करना, जिससे न सिर्फ देश की सुरक्षा पुख्ता होती है, आधुनिक भारत के सुरक्षा तंत्र को वैश्विक स्तर पर अधिक सक्षम बनाता है। भारतीय सेना ने अब एक ऐसी बटालियन तैयार की है जो कि 24/7 हाईटेक, आपको बता दें, अब पूरी तरह से लैस है। और किसी भी तरह से, खासकर आपको बता दें, जहां जहां दुर्गम इलाके हैं, जहां पर भारतीय सेना के लिए अगर विषम परिस्थिति है तो वहां पर ये बटालियन पूरी तरह से काम करती है। आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी खासियत इस बटालियन की यही है कि
कोबरा, जो कि इनका साइन भी आप देख सकते हैं, जगह जगह पर आपको दिखाएंगे। जिस तरह से कोबरा किसी से ना डरता है ना भय करता है, बस कुछ इसी तरह से ये बटालियन जो है अपनी ताकत को दिखाता है, सेना के शौर्य को दिखाता है। दिलचस्प बात यह है कि सेना के भैरव बटालियन में सीधी भर्ती नहीं होती। इसके लिए भारतीय सेना के मौजूदा जवानों में ही सबसे फिट, मानसिक रूप से मजबूत और अनुभवी सैनिकों को चुना जाता है। भैरव बटालियन की ट्रेनिंग सामान्य पैदल सेना से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होती है। जवानों को मल्टी डोमेन ऑपरेशन, आर्टिलरी सपोर्ट और एयर डिफेंस जैसे मॉडर्न वॉर टेक्निक की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेशन सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के साथ भैरव बटालियन के जवान सरप्राइज अटैक, सप्लाई लाइन तोड़ने और रात के अंधेरे में ऑपरेशन करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। इनके ऑपरेशन में नाइट विजन डिवाइस, आधुनिक हथियार इन्हें और ज्यादा घातक बनाते हैं। कितनी तैयारी है आप लोगों की? हम पूरे तरीके से तैयार हैं। आप लोगों को कहा जाता है कि जो इन्फेंट्री है और स्पेशल पैरा फोर्सेस है या बाकी की जितनी भी यूनिट्स है, उसके बीच एक ब्रिज का काम करेंगे, जोड़ेंगे, उनकी ताकत को बढ़ाएंगे। हमारी बटालियन को जो रेज किया गया है वो दुश्मन को शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक इम्पैक्ट जो दुश्मन को महसूस हो, उस चीज़ के लिए रेज किया गया है। हमारी ट्रेनिंग, हमारे इक्विपमेंट, हर चीज़ को उसी लिहाज से, उसी के हिसाब से हमें लैस किया गया है। भारतीय थल सेना में अब तक लगभग 15 भैरव लाइट कमांडो बटालियन हैं। इनकी संख्या 25 बटालियन तक ले जाने की योजना है। ये पूरी तरह से भारतीय थल सेना की कॉम्बैट यूनिट है। भैरव बटालियन पहली बार सेना दिवस के परेड में दिखी थी, लेकिन कर्तव्य पथ पर देश के सामने पहली बार दिखेगी दुश्मन की संहारक भैरव बटालियन। गणतंत्र दिवस पर जी न्यूज की इस खास पेशकश में अब आगे आपको दिखाते हैं भारतीय सेना का अमोघ अस्त्र जो कि स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम है और इसकी खूबियों के आधार पर ही इसे अमोघ नाम दिया गया है। अमोघ जिसका अर्थ होता है अचूक, यानी कि जिसका निशाना कभी ना चूके। भारतीय सेना के स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का नाम अमोघ अब आधिकारिक हो चुका है। आर्टिलरी सिस्टम की परेड रिहर्सल के दौरान तोप पर अमोघ नाम साफ शब्दों में लिखा हुआ दिखाई दिया। अब तैयारी है इसे सेना के बेड़े में बड़े पैमाने पर शामिल करने की। DRDO की मदद से बने इस आर्टिलरी गन की रेंज 48 किलोमीटर है। आर्टिलरी गन अमोघ है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसको DRDO और टाटा स्टील ने बनाया हुआ है और अभी तक ये भारतीय सेना का जो है वो हिस्सा नहीं बनी है, भारतीय सेना के बेड़े में अभी तक शामिल नहीं हुई है। सबसे पहले इसको जनता जो है, पूरे देश की, दुनिया की जो जनता है वो कर्तव्य पथ पर ही देखेगी और उसके बाद भारतीय सेना की ये ताकत बढ़ाएगी। रेंज की अगर बात करें तो 48 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज है। DRDO और इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से विकसित इस तोप ने ट्रायल्स के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। ये 105 मिलीमीटर 52 कैलिबर कॉन्फ़िगरेशन वाली है, जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर टॉयड आर्टिलरी गन में शामिल हो जाती है। इसमें ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, ऑटोमेटिक गोला बारूद हैंडलिंग और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए। ये सबसे पहले कर्तव्य पथ पर ही जा रहा है और फिर सेना के बेड़े में शामिल। ऐसी गन और आजकल इंडिजिनियस पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस गन इज दैट इट इज़ 100% इंडिजिनियस। उसमें सबसे ज़्यादा रेंज है इसकी गन सिस्टम की वजह से जो हमारी क्षमता है आर्टिलरी की वो बढ़ेगी। ये अमोघ सिस्टम भारत के प्राइवेट सेक्टर आधारित डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। इसे भविष्य के स्वदेशी तोप, मिसाइल और बख्तरबंद वाहन प्रोजेक्ट्स के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।